हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 7 से चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.1 से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने सेकंड क्वेश्चन तक हमने कवर कर लिया था। इस क्वेश्चन में हम क्वेश्चन नंबर 3 और इससे रिलेटेड आगे के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका फिल इन दी ब्लैंक्स है। एक्चुअली में ये जो फिल इन दी ब्लैंक्स है, जब इसको आप वैल्यू पुट करेंगे तो बोथ साइड आपका इक्वल होगा या इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, अब आइए यहाँ पे वैल्यू कैसे पुट करेंगे। देखिए, आपका फर्स्ट है, यहाँ पे लिख रहा है 32 रेशियो डैश। तो डैश की प्लेस में आप सपोज कर लेना वहाँ पे एक्स है। ठीक है, पहले ही ऐसे ही लिखते हैं, 32 रेशियो डैश इज इक्वल्स टू 6 रेशियो 12। आपको नहीं मालूम है कि यहाँ पे क्या वैल्यू पुट करना है, तो आप इसको सपोज कर रहे हैं ना एक्स है। ठीक है, इसी एक्स का वैल्यू हम फाइंड करेंगे सिंप्लीफाई करके, फिर यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स में फिल करना रहेगा। तो देखिए, ये 32 रेशियो जो एक्स है इसको लिख सकते हैं हम 32/2 इज इक्वल्स टू 6/12, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आपको तो इस एक्स का वैल्यू चाहिए। ठीक है, इस एक्स का पर इसे सिंप्लीफाई होगा तो कर सकते हैं, 6 1 जा एंड 6 2 जा, तो ये आपका हो जाएगा 32/x इज इक्वल्स टू 1/2। अब आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। इस 2 का मल्टीप्लाई 32 से हो जाएगा और इस x का मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगा। तो देखिए, x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये आपका x ही हो जाएगा, और 2 इंटू 32 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 64। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 64 आ गया ना। तो मतलब यहाँ पे आपको ये जो ब्लैंक्स स्पेस है आपका, यहाँ पे हम 64 पुट करेंगे। तो ये हुआ आपका फर्स्ट का आंसर। अब आइए यहीं पर साइड में हम देख लेते हैं जो सेकंड है उसमें का। तो सेकंड है उसको भी आप लिख सकते हैं 22 kg रेशियो 26 kg इज इक्वल्स टू डैश 2 रेशियो 260। ये आपका है मीटर में, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा वो मीटर में होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे इसको भी हम सपोज कर लेते हैं एक्स के इक्वल, और इसको लिख सकते हैं आप 22/26 इज इक्वल्स टू x/260। आपको इस x का वैल्यू चाहिए, तो करेंगे क्या, ये जो 260 है ना बच्चों, ये इसके साथ इनटू हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एक्चुअली में। तो हम ओनली ये जो आपका राइट साइड है ना, यहाँ से 260 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 से। तो ये आपका हो जाएगा 22/26 इंटू 260, और इधर आपका राइट साइड में हो जाएगा x। ठीक है, अब करना क्या है, देखिए 26 1 जा 26, 26 1 जा 26, 26 0 जा 26, हाँ 26 0 जा 20 0। अब देखिए यहाँ पे है 22 इंटू 10, तो 22 इंटू 10 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 220। तो x का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 220। तो यहाँ पे आपको पुट करना रहेगा 220। ठीक है, एक और लास्ट देख लेते हैं जो थर्ड नंबर में है। तो 45, इसको मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ, 45 अपॉन ये हो जाएगा 60। यहाँ पे आपको वैल्यू फाइंड करना है, तो x देखिए ये आवर्स में है तो यहाँ पे भी जो वैल्यू होगा वो आवर्स में ही होगा। ठीक है, जो क्वांटिटीज़ हैं वो सेम होते हैं रेशियो में। तो ये देखिए, अब ये आपका हो जाएगा अपॉन में 12। अब आपको इस x का वैल्यू चाहिए, तो ये जो 12 है ना, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 से। तो इसको हम लिख सकते हैं सेम, और इंटू हो जाएगा ये 45 इक्वल्स टू x। 12 1 जा 12, 5 जा 5 1 जा 5 9 जा, तो 9 इज इक्वल्स टू x, मीन्स x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 9। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना रहेगा 9। तो कुछ इस प्रकार से इसको सॉल्व करके बनाना रहेगा, बट आपके एग्जाम में आएगा तो आप इसको पढ़ के गए रहेंगे, समझ के गए रहेंगे बच्चे, तो डायरेक्टली इसको बना सकते हैं आप क्वेश्चन। देखते हैं, काफ़ी ईजी है और इम्पोर्टेंट भी है। द कॉस्ट ऑफ 8 kg शुगर इज 72 रुपीज़, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। देखिए 8 kg शुगर है, उसका कॉस्ट है 72 रुपीज़। तो आपसे पूछा गया इस क्वेश्चन में कि 15 kg ऑफ शुगर का कॉस्ट क्या होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन कॉस्ट ऑफ 8 kg शुगर। तो 8 kg शुगर है, उसका कॉस्ट है यहाँ पे आपका 72 रुपीज़। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि 15 kg का क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे x कॉस्ट ऑफ 15 kg
शुगर। तो सपोज़ आपको नहीं मालूम है वैल्यू अभी, तो ये हो जाएगा एक्स के वैल्यू, एक्स सपोज कर लेंगे, ठीक है। 8 kg का कॉस्ट है 72 रुपीज़। आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि 15 kg का कॉस्ट क्या होगा। तो देखिए अब इसको हम रेशियो की फॉर्म में हम कन्वर्ट करके बनाएंगे। देखिए 8 kg, यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, 8 kg शुगर है, उसका कॉस्ट है 72 रुपीज़, ठीक है। 8 kg का 72 रुपीज़ है, तो 8 रेशियो लिखेंगे 72 इक्वल्स टू, आपको क्या पूछा गया है फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर। तो 15 kg ऑफ शुगर का कॉस्ट नहीं मालूम है, तो रेशियो करके यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे x के इक्वल, ठीक है। 8 kg का 72 रुपीज़ है, 15 kg का पूछा गया तो हमने क्या सपोज कर लिया, x रुपीज़, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 8/72 इज इक्वल्स टू 15/x। आपको इसी x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक्चुअली में x का मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगा और 72 का 15 से, तो ये तो आपका हो जाएगा 8x और ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 72। अब आपको इस x का वैल्यू चाहिए, तो ये जो 8 है इसके अपॉन में आएगा, तो 8x इज इक्वल्स टू 15 इंटू 72/8। 8 1 जा 8 9 जा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे 15 इंटू 9 कर देंगे। सो 15 इंटू 9 मतलब 15 9 जा होता है आपका 135। तो जो 15 kg ऑफ शुगर का जो कॉस्ट है वो हो जाएगा 35 रुपीज़। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, सो कॉस्ट ऑफ 15 kg ऑफ शुगर इज 135 रुपीज़। आइए बच्चों क्वेश्चन 5 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन 5 है यहाँ पे, द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड विथ ऑफ अ प्ले ग्राउंड इज 5:2। फाइंड द लेंथ ऑफ द प्ले ग्राउंड इन मीटर इफ इट्स विथ इज 40 मीटर। एक प्ले ग्राउंड है जिसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आपका एक्चुअली विथ को ब्रेथ भी कहते हैं, ठीक है। तो लेंथ और विथ का जो रेशियो है वो है 5:2। आगे क्वेश्चन में बताया गया है उस प्ले ग्राउंड का जो विथ है वो है 40 मीटर। तो उस प्ले ग्राउंड का लेंथ क्या होगा, आपको लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आपके क्वेश्चन में गिवन क्या है, द रेशियो ऑफ द लेंथ and width of ग्राउंड इज 5:2। तो जो प्ले ग्राउंड का जो रेशियो है वो तो आपको गिवन है यहाँ पे, लेंथ और विथ का रेशियो 5:2। और आगे आपके क्वेश्चन में गिवन है कि जो विथ है वो है 40 मीटर एंड विथ इज 40 मीटर। आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, लेंथ का वैल्यू। तो लेंथ आपको नहीं मालूम है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसको आप सपोज कर सकते हैं, चलो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम सपोज कर लेंगे जो लेंथ है प्लेग्राउंड की वो है x, ठीक। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं लेट द लेंथ ऑफ ग्राउंड बी x मीटर। आपको आंसर जो लाना है वो मीटर में लाना है, प्लेग्राउंड इन मीटर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे लिखना रहेगा आपको स्टार्टिंग में। अब देखिए जो रेशियो स्टार्टिंग में गिवन था 5:2, इसको तो आप पहले लिख लेंगे 5:2 इक्वल टू। अब आपको लेंथ और विथ का फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले आप लिख लेना इस x का वैल्यू, क्योंकि ये लेंथ का वैल्यू होगा, और आपका जो विथ है या ब्रेथ है वो है 40। तो रेशियो करके हम यहाँ पे लिख लेंगे 40, ठीक है। अब इसको आपको सिंप्लीफाई कर लेना, इसको आप लिख सकते हैं 5/2 और इसको लिख सकते हैं हम x/40। आपको इस x का वैल्यू चाहिए क्योंकि यही x जो है वो लेंथ के इक्वल में है।
तो आइए इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। 40 का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे 5 से, ठीक है। ये जो x है ना, ये एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा राइट साइड में। 40 बस जो है वो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 40 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो ये हो जाएगा 5/2 और ये इधर इंटू हो जाएगा 40, ठीक है। इक्वल्स टू x, 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 0 जा। तो यहाँ आपके लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा, इधर आगे देख सकते हैं 5 × 20 इक्वल्स टू x। सो x इज इक्वल्स टू 5 × 20, ये आपका हो जाएगा 100। एक्चुअली में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका मीटर में। सो प्लेग्राउंड का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा बच्चों, 100 मीटर, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। A man bought 3 copies of a book for ₹75. Find out how many copies of books can the person buy for ₹300. एक मैन है, ठीक है, जो 3 कॉपीज़ ऑफ बुक कितने में खरीद रहे हैं, 75 रुपीज़ में। तो आपसे पूछा गया है कि वही मैन जो है वो 300 रुपीज़ में हाँ कितने नंबर ऑफ कॉपीज़ खरीद पाएगा बुक्स का, ठीक है। आपको पूछा गया कि नंबर ऑफ कॉपीज़ फाइंड करना है, ठीक, कितना नंबर ऑफ कॉपीज़ वो खरीद पाएगा 300 में। तो देखिए यहाँ पे इसको हम डायरेक्टली ऐसे बना सकते हैं 3 कॉपीज़, या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 कॉपीज़ का जो कॉस्ट है वो है 75 रुपीज़। तो आपसे पूछा गया है कि कितने कॉपीज़ का कॉस्ट 300 रुपीज़ होगा। देखिए 3 कॉपीज़ का कॉस्ट है वो है 75 रुपीज़, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3:75। आपसे पूछा गया है कि कितने कॉपीज़ का कॉस्ट 300 रुपीज़ होगा। तो आपको नहीं मालूम है तो उसको हम सपोज करते हैं x, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा। आपको नहीं मालूम है तो पहले x लिख लेना और फिर रेशियो करके लिख देंगे 300, मतलब x कॉपीज़ का कॉस्ट है 300 रुपीज़, 3 कॉपीज़ का कॉस्ट है 75 रुपीज़ इक्वल्स टू x कॉपीज़ का कॉस्ट है 300 रुपीज़। इसी x का वैल्यू आपको चाहिए बच्चों। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्चुअली इसको रीड करेंगे 3:75 इज इक्वल्स टू x रेशियो 300। अब आपको करना क्या है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। ये हो जाएगा आपका 3/75 इज इक्वल्स टू x/300। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपको इस x का वैल्यू चाहिए तो ओनली ये 300 को यहाँ पे इंटू कर लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 3/75 इंटू 300 और इक्वल्स टू आ जाएगा ये x का वैल्यू। अब देखिए 25 के टेबल से 300 और ये 75 दोनों ही कट जाएंगे। 25 3 ज़ा 75, 25 1 ज़ा 25 और आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा 5, तो ये तो हो जाएगा 50। 25 2 ज़ा 50, ये 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 12। मीन्स x का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 12, मतलब वो 12 कॉपीज़ ऑफ बुक्स जो है वो 300 में परचेज कर लेगा।